प्राण वायु की तरह दिलों में वास करने वाले हमारे पूज्य वैकुंठवासी पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ इस जग के और हमारे ट्रस्ट के और हम लोगों के वर्तमान स्वामी जी महामंडलेश्वर आदरणीय पूज्य स्वामी श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ मंचस्थ सभी आचार्यगण, हमारे ट्रस्ट के सम्माननीय सदस्य, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय परशुराम बाबू एवं सभी जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता, या सामने हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से वंदन, नमन, अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज ने दो शब्द कहने के लिए मुझे बोला है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जयंती के अवसर पर स्वामी जी की बातों को, जो कुछ भी जीवन में उनसे मिला है, जुड़ा है, उनसे सीखा है, उनके बारे में जाना है, उनके अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास अगर हर लोग करे तो मेरा कहना है कि उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसकी जीवन शैली सफल हो जाएगी। जीवन कैसे जीना है उसको आ जाएगा। दिक्कत क्या है कि हर मनुष्य आजकल एक जीवन नहीं जीता है। वो कहीं पे कुछ जीता है, कहीं पे कुछ जीता है, कहीं पे कुछ जीता है। हर जगह उसका चेहरा बदलते चला जाता है। स्थिति यह है कि हम लोग ऐसे संत महापुरुष जिसकी चर्चा परशुराम बाबू ने किया कि स्वामी जी महाराज कैसे भगवान के शरण में रहते थे, उनसे बात करते थे, तब कोई निर्णय लेते थे। हम लोग तो निर्णय आजकल हवा देख के, पानी देख के, चेहरा देख के, जगह देख के लेना शुरू कर दिए हैं। तो संत और शिरोमणि की जयंती मना रहे हैं, लग रहा है कि सब कुछ में उछावर कर रहे थे। जब इनसे मिलते थे, इनसे जुड़ते थे जितने भी लोग, तो लगता था कि स्वामी जी नहीं आ गए, भगवान आ गए। तो कम से कम उनकी वाणी को अनुसरण तो करें कि उन्होंने कह के क्या गए, करके क्या गए। अब अध्यात्म और राजनीति दोनों एक हो गया, बड़ा दुखद विषय है। राजनीति राजनीति है, कूटनीति कूटनीति है, सामाजिक कार्य अलग है, अध्यात्म अलग है। और अध्यात्म अगर अलग नहीं है तो कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIT गुवाहाटी में भाषण दे रहे थे, वैज्ञानिक थे, मिसाल में थे, और बोलते बोलते गिर गए। अगर विज्ञान जानता कि हम कब मर सकते हैं, कैसे मर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, उनको वहां पर मरना नहीं चाहिए था, समय उन्हें निश्चित कर लेते। तो अध्यात्म की तुलना भी हम लोग अपने मन से व्याख्या करने लगे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा सही रहेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा सही रहेंगे। फलाना बाबू बोले हैं तो सही बोले होंगे, फलाना बाबू बोले होंगे तो सही बोले होंगे। तो फिर स्वामी जी के शरण में जाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े महापुरुष से वैष्णव होने का, दीक्षा लेने का, इतने महापुरुषों की वाणी सुनने का, इतने महापुरुषों के प्रवचन में जाने का फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए हमारा कर्मठ प्रार्थना है। मैं बहुत विषय में जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत भक्ता है और यह आध्यात्मिक प्रसंग है। मैं सिर्फ आध्यात्मिक जो आप में अंदर में है उसको जगाना चाहता हूँ कि स्वामी जी की बातों का अनुकरण कीजिए। मैं हुलासगंज आश्रम में परशुराम बाबू का मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि आप समर्थन करेंगे। मैं कभी स्वामी जी महाराज को किसी राजनेता के दरबार पर जाते नहीं देखा। हमारी उम्र 50 से ऊपर हो गई है। मेरा जन्म भी हरिवंश कथा सुनने के बाद हुआ था। मेरे माता पिता जी की कहानी बताते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी परमाचार्य प्राणकुशाचार्य जी के शिष्य थे और मेरी माता जी उनकी शिष्या रही हैं जो यहाँ पे हैं। कभी जाते नहीं देखा। आजकल देख रहे हैं धर्माचार्य भी राजनीतिज्ञों के तरह गाड़ी का नंबर 0001 जैसे मेरा 0009 है। तो मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो व्यवसायी हूं, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूं, हो सकता है हमसे तो गलतियां होंगी। हमारे घर पे आज से 10 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज आए थे, गोवर्धन पीठ, स्वामी निसलानंद सरस्वती 2014 में 5 दिन रहे थे मेरे घर। उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो हमारे यहाँ आए थे। उसके 5 दिन पहले ही मोदी जी उनसे मिलने गए थे। वो मैं फोटो अखबार में देखा था। मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी कैसे व्यक्ति हैं, आप नजदीक से देखे हैं, जरा उनके बारे में बताइए। मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि पसंद से इनका मतलब। तो उन्होंने बोला कि वो अच्छे आदमी हैं, सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। एक आशीर्वाद उन्होंने मांगा मुझसे, जिसपे मुझसे चिंता हुई कि ऐसा आशीर्वाद उन्होंने क्यों मांगा।
मैंने बोला क्या आशीर्वाद मांगा? उन्होंने बोला कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझसे कम गलती हो। तो मैंने बोला कि कम से कम गलती क्यों? स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने बोला कि कम से कम गलती क्यों? गलती हो ही नहीं। तो बोले कि मानव है, गलती तो होगा, आशीर्वाद है कम से कम गलती। तो आजकल का जो स्थिति है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हम गृहस्थ हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन जिनके चरण में हम शरणागत होते हैं, यह सोच के कि इनका को जो समय बीतता होगा 24 घंटा में, 18 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, या तो आध्यात्मिक चिंतन में बीतता होगा, प्रभु से बात होती होगी, तो भाई हमने जो कुछ गलतियां की है वो समर्पित करते हैं। इनका जो मिला होगा पुण्य और आशीर्वाद प्रभु के द्वारा, उसका कुछ ग्रहण होगा, कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन स्थिति यह है कि हम भी वही काम कर रहे हैं, वह भी वही काम कर रहे हैं, चोला बदल गया। हम भी माता पिता को सता रहे हैं, हम भी माता पिता को गरिया रहे हैं, और वह भी माता पिता को सता रहे हैं, वह भी गरिया रहे हैं। हम भी घटिया दे रहे हैं, हम भी मार दे रहे हैं, वो भी घटिया दे रहे हैं, वो भी मार दे रहे हैं, फिर भी वो पूजे जा रहे हैं, क्योंकि भाई उनका तो चोला अलग। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, इसी के साथ मैं चाहूँगा कि स्वामी जी के चरणों में अपना समर्पण जैसे दिया है देते रहें, इनकी वाणी को अपने जीवन में अनुकरण करते रहें। स्वामी जी अब भगवान हो गए हैं, पहले तो महामानव थे। मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दें कि सतमार्ग पे सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा सभी लोगों को मिलते रहे, सभी भक्तों का आपके माध्यम से कल्याण होता रहे। कोटि कोटि नमः। बोलिए भक्त